इस कहानी के शुरू में हम डैनियल को देखते हैं जो कि अपने बेटे की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि ये लोग अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पर उसके बेटे को अजीब अजीब आवाजें आती थी। इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पूछने पर वो बच्चा बताता है कि उसे बहुत सी आवाजें आती हैं जो उसे कहती हैं कि वो पेंटिंग बनाए। ये बातें सुनकर साइकेट्रिस्ट पेरेंट्स को बताती है कि ये बच्चे का सिर्फ एक वहम है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब वो वापस जा रही थी तो उसे गाड़ी से अजीब सी आवाजें आती हैं। दूसरी तरफ वो बच्चा भी एक ड्राइंग बना रहा होता है और तभी उस साइकेट्रिस्ट के कान में एक मक्खी चली जाती है। उसका एक्सीडेंट होता है और दरख्त की एक टहनी उसके सीधे मुंह पे जाके लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे ने एक टहनी बनाई थी जिस पर खून लगा हुआ था। डैनियल जब मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे कर रहा था तो तभी उसके बेटे की उसे कॉल आती है। दरअसल उस बच्चे का बॉल पूल में चला गया था और इसी वजह से उसने डैनियल को कॉल की थी कि वो उसे बॉल उठा दे। डैनियल उसे दोबारा पूल के पास जाने से मना करता है। उसके बाद जब बच्चा नहा रहा था तो उसे वॉशरूम से भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो अपनी माँ से पूछता है क्या मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद रात में डैनियल को दिखाया जाता है जिसे पूल से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है। उसके बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसे पर्दे के पीछे से किसी के पाँव नजर आ रहे थे। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने बेड पर चला जाता है। वो अपने आप को कंबल में छुपा लेता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास कोई आ रहा है। तभी वहाँ पर डैनियल आता है जिसके हाथ से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। खैर अब सुबह हो गई थी और डैनियल की वाइफ डैनियल को बताती है कि हमारे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने स्कूल में बहुत ही अजीब अजीब हरकतें की। वो कहती है कि अब दोबारा इसके लिए साइकेट्रिस्ट को बुलाना पड़ेगा। इस पर बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो साइकेट्रिस्ट तो अब मर गई। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो साइकेट्रिस्ट सच में मर गई है। उसके बाद उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके रूम में हम किसी लड़की की आत्मा को देखते हैं। जिसके बाद वो बच्चा फिर से एक ड्राइंग बनाने लगता है। डैनियल को फिर से पूल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो बाहर आता है तो उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं, इसलिए वो फौरन से भागकर पूल के पास जाता है, जहाँ पर पूल में उसे अपने बेटे की लाश मिलती है। वो जब पानी में कूदकर अपने बेटे के पास जाता है उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे की मौत के बाद वो दोनों बहुत दुखी थे। डैनियल की बीवी उसे कहती है कि वो कुछ दिन अपनी माँ के पास जाना चाहती है। इसके बाद जब वो पैकिंग कर रही थी तो उसे बिलों पर खून नजर आता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद जो उस दिन डैनियल को हाथ पे चोट लगी थी ये उसका खून हो, इसलिए वो ज्यादा उस बात पर गौर नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डैनियल अपने बेटे की वीडियोस देख रहा था। वो अपने बेटे की वीडियोस को देख के काफी इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो घर में अकेला था। इसलिए वो अपनी बीवी को वॉइस मैसेज करता है और उसकी बीवी उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारे वॉइस मैसेज में काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वो लैपटॉप पर उस आवाज को सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने बेटे की थी। इसलिए वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है, जिसे वो अपनी सारी सिचुएशन बता देता है। इसलिए अगले दिन वो आदमी डैनियल की हेल्प करने के लिए अपनी बेटी को भी साथ लेके आता है। इस लड़की का नाम रूथ था जो कि पूरे घर में कैमरा लगा देती है। अभी उसे कैमरा में कोई दिखाई देता है। वो अपने फादर से कहती है कि प्लीज आप डैनियल को बाहर भेज दें। इस पर उसका पापा से बताता है कि डैनियल बाहर ही बैठा है। इसलिए रूथ के फादर उसी कमरे में उस चीज को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन रूथ उन्हें बताती है कि आप जैसा भी हो जल्दी से उस कमरे से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो सोल बिल्कुल आपके करीब आ चुकी है। रूथ का फादर वापस आ जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कल दोबारा घर को चेक करेंगे। अब रात हो चुकी थी। तभी रूथ के फादर को बाहर कोई नजर आता है। रूथ का फादर जब उसका पीछा करता है तो उसे अपनी वाइफ दिखाई देती है जो कि इस दुनिया में नहीं थी। वो उसका हाथ लेके काटने लगती है। तभी वहाँ रूथ आकर जब अपने बाप को आवाज देती है तो वो होश में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो अपना हाथ खुद ही काट रहे थे। दूसरी तरफ डैनियल की वाइफ को भी एक कॉल आती है और उस कॉल पर उसका अपना बेटा था जो उसे कहता है कि मॉम मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ और पापा घर में किसी को ले आए हैं जिससे मुझे खतरा है। जिसके बाद वो फौरन से अपने घर वापस आ जाती है और डैनियल से पूछती है कि ये लोग कौन हैं और तुमने इनको क्यों बुलाया है। इस पर डैनियल उसे थोड़ा रिलैक्स होने को कहता है। उसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे अपना बेटा नजर भी आ जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी वो अपने बेड के नीचे चला जाता है। जब वो अपने बेटे को नीचे देखती है तो दूसरी तरफ उसे किसी के पाँव नजर आते हैं। डर के मारे जब वो वहाँ से भागने लगती है तो उसके पीछे कोई औरत आ जाती है। तभी वो आदमी और डैनियल जब घर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डैनियल की वाइफ ने खुदकुशी कर ली है। उसके मरने के बाद रूथ उसकी वीडियो देखती है जहाँ पर उसे डैनियल की वाइफ के साथ एक आत्मा भी नजर आ रही थी। तभी अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से ऊपर आते हैं और डैनियल को रिलैक्स करते हैं। उस आदमी की रिसर्च के मुताबिक इस घर में एक विच को टॉर्चर किया जाता था। वो आदमी डैनियल से कहता है कि वो जगह इसी घर में मौजूद है, जिस पर डैनियल उसे कहता है कि शायद मैं उस जगह को जानता हूँ। जिसके बाद वो उस जगह को तोड़ने लगता है जिस जगह पे वो फिल्म के शुरू में मक्खियों को स्प्रे कर रहा था। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे विच का स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके बाद वो स्केलेटन को जलाने का सोचते हैं। जब रूथ का फादर ऐसा कर रहा था तो वो विच उस पर अटैक कर देती है।
जिसके बाद जब रूथ वहाँ पे आती है तो उसे वहाँ पे अपनी माँ दिखाई देती है, लेकिन रूथ सब कुछ जानती थी कि ये सब कुछ विच कर रही है। दूसरी तरफ डैनियल को अपनी वाइफ और अपना बेटा दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर वो उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन दरअसल वो एक विच को गले लगा रहा था। उस विच के जाल में फंसकर वो अपने आप को आग लगाने लगता है। दूसरी तरफ रूथ का फादर उस स्केलेटन को जलाने वाला होता है, लेकिन तभी रूथ आके अपने फादर को रोक लेती है, जिसे उस विच ने अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन रूथ का फादर फिर भी उस स्केलेटन को आग लगा देता है, इसकी वजह से रूथ होश में आ जाती है। और दूसरी तरफ डैनियल भी खुद को आग नहीं लगाता, क्योंकि वो भी होश में आ चुका था। जिसके बाद डैनियल अपने बेटे की ड्राइंग्स को देखता है, इस पर पहले ही तय हुआ था कि किस इंसान की मौत किस तरह होनी है। एक ड्राइंग देखकर उसे मालूम होता है कि वो भी एक बार पोजेस्ड हुआ था और उसने ही अपने बेटे को पानी में डुबो के मार दिया था। जब उसे ये बात मालूम होती है तो उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है कि उसने अपने बेटे की जान खुद ही अपने हाथों से ले ली। इसलिए वो उसी पूल के पास जाके अपने आप को गन से शूट कर लेता है, और जब वो खुद को शूट कर रहा था तो उसके पीछे वही विच खड़ी थी। इसका मतलब ये कि वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। और इसी चीज को दिखाते हुए मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।